सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं प्राची आज फिर से आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है टेंस का, इससे पहले दो वीडियो में हमने देख लिया टेंस के बेसिक्स क्या होते हैं। जैसे कि एक क्विक रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो टेंस में हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके साथ साथ ही हमारे पास उनके फोर पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके साथ हमने पार्ट टू वीडियोस में देखा कि हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल फॉलो होते हैं, किस तरह से हम उसमें सेंटेंसेस बनाते हैं। तो आज की पार्ट थर्ड वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसे ज़रूर देखें, तब को आपको आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस चलती जा रही है, मतलब वो कोई भी काम रुका हुआ नहीं है, वो एक फ्लो में है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। जैसे कि मैं कोई चीज़ खेल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये सब क्या है, एक सीरीज में चल रही है। पर इसे हमें किस तरह से आप पार्ट में, मतलब जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, कोई भी काम जो होता है कंटिन्यू प्रोसेस पे चल रहा है। कंटिन्यू प्रोसेस मतलब वो जो भी काम होता है रुका हुआ नहीं होता है। तो अब सबसे पहले बात जो हम करेंगे इस सब चीज़ों में, सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हम किस तरह से कोई एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं कोई काम कर रही हूँ। प्रेजेंट वर्तमान काल में मैं अभी पढ़ा रही हूँ, या मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी खेल रहा हूँ, मैं अभी खाना बना रही हूँ, या कुछ भी, मतलब प्रेजेंट में जो भी अभी हम कुछ काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी सेंटेंसेस को बनाने से पहले हमने कल सेंटेंसेस के तीन फॉर्म्स पढ़े थे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। एक जो वो सेंटेंस को पॉजिटिव वे में, एक उसमें मतलब मैं ये काम नहीं कर रही हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगी, मतलब नहीं शब्द का प्रयोग हो जाता है। एक प्रश्नवाचक में, जैसे क्या मैं कल स्कूल जाऊँगी, क्या मैं कल पढ़ाऊँगी, क्या मैं कल खाऊँगी, मतलब एक सवाल जैसा प्रश्नवाचक क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए भी कल हमने कुछ नियम डिस्कस किए थे, पर हर एक के लिए जो नियम होंगे वो अलग अलग होंगे। तो वैसे ही आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए कुछ नियम्स को, मतलब कुछ रूल को पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने तीनों सेंटेंसेस को एक एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो हम फॉलो करेंगे अपने रूल्स को। तो रूल्स हमारे पास जो टोटल्स होते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, वो हमारे पास 4 रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसके साथ साथ हमें ing लगाना है, जैसे कि ईटिंग, प्लेइंग और अदर वर्ड्स। उसके साथ साथ सेकेंड रूल आता है हमारे पास, हम यहाँ पे इज, एम, आर का यूज करेंगे। इस और एम जो होगा हमारे साथ साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे कि ही, शी, इट। ये जो होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, जैसे यू, वी एंड दे। तो ये होगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। थर्ड हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो भी हमारा इस, आर, एम है, उसके साथ साथ नॉट ऐड हो जाएगा। फोर्थ है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एम और आर का यूज सब्जेक्ट से पहले होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चारों पॉइंट्स में क्या क्या है, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ साथ ing का यूज होगा।
सेकेंड होगा हमारा इज आर एम का यूज़ होगा। इसमें इज आर एम सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही शी इट के लिए होगा, आर जो कि प्लूरल यू वी दे के साथ होगा। उसके साथ साथ हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इज आर एम के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आर एम जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ होगा। इन सबको अगर हम अप्लाई करते हैं सेंटेंसेस में तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट रखना है आपको ध्यान में। उसके बाद हम करेंगे कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो हम तीनों फॉर्म में एक सेंटेंस बनाएंगे, मतलब कि एक पॉजिटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाएंगे, एक नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे, एक अपना इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाएंगे। तो जो हमारा नॉर्मल फॉर्म होगा उसमें हम क्या बनाएंगे, जो कि हम हॉकी वाला एग्जांपल लेके चलते आ रहे हैं, हम उसी सेंटेंस को फॉलो करेंगे। तो मैं बनाती हूँ, मैं हॉकी खेल रही हूँ। नेगेटिव, मैं हॉकी नहीं खेल रही हूँ। इंट्रोगेटिव, क्या मैं हॉकी खेल रही हूँ। तो इन सब को हम ट्राई करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस था कि मैं हॉकी खेल रही हूँ, इसका क्या आ जाएगा, आई हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके साथ हमें क्या यूज़ करना है, एम का यूज़ करना है, आई एम। अब वर्ब का प्ले के साथ हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड होगा, आई एन जी ऐड होगा, आई एम प्लेइंग हॉकी। सेकेंड है कि मैं हॉकी नहीं खेल रही हूँ, तो सिंपल हो जाएगा आई एम, एम के बाद हमें क्या ऐड करना है, नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी। अब उसके बाद थर्ड आता है, क्या मैं हॉकी खेल रही हूँ। तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है। तो मैंने आपको रूल नंबर 4 याद करना है कि सब्जेक्ट के पहले आर और एम लगेगा। तो एम कहाँ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो क्या होगा, एम आई प्लेइंग हॉकी। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं, अपने सारे रूल को ध्यान रखते हुए। रूल को ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चंस को तो आप ऐसे ही टैकल आउट कर लोगे, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती है। सो कीप कंटिन्यूइंग एंड कीप गोइंग ऑन प्रैक्टिसेस। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम मूव करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ पास्ट में हो गई है। तो इस चीज़ के लिए हम कैसे कोई भी सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे, इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल होगा। तो इसमें सेंटेंसेस क्या बोलूँगी, क्या मैं पढ़ा रही थी, या क्या मैं कल खेल रही थी। इस तरह से सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ये यूज़ होंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कुछ रूल्स, उस रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें भी क्या होगा, जो भी हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसके साथ साथ हमारे पास आईएनजी लगेंगे। अपना वाज और वेयर। तो वाज और वेयर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी हमारा वाज होगा वो हमेशा ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, और जो हमारा वेयर है वो हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ होगा। तो वाज वेयर का भी हमें पता चल गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंस में वाज वेयर के साथ क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वाज वेयर से जो सब्जेक्ट से पहले हमारा वाज और वेयर यूज़ हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ 4 रूल। अब हम बनाएंगे इस पे सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, वो हमेशा पास्ट टेंस में बनेंगे। क्या मैं पढ़ा रही थी, क्या मैं कल खेल रहा था, या कुछ भी मैं कर रहा था। तो हम हॉकी वाला ही बनाएंगे कि कल मैं हॉकी खेल रहा था। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस होंगे उसको बनाएंगे। तो हम तीनों सेंटेंसेस को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहला आएगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, फिर आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, फिर आएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था,
क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था का मतलब आई वॉज, मैं नहीं खेल रहा था मतलब नहीं, मैं फुटबॉल खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल या हम हॉकी वाला एग्जाम्पल ले रहे थे तो हम यहाँ पे हॉकी लेंगे। तो उसका नहीं में आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था? वॉज आई प्लेइंग हॉकी। तो ये बन गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस। तो हम फर्दर मूव करते हैं अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। थर्ड हमारा आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करने के बाद हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो फ्यूचर में जैसे हमें पता होता है कि कोई भी काम वो होने वाला होता है। क्या मैं कल पढ़ाऊँगी या क्या मैं पढ़ाऊँगी, क्या मैं खेलूँगी, क्या मैं कल ये काम करूँगा। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो क्या होंगे? फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होंगे। तो इसमें भी जो हमारा होगा सिंगुलर और प्लूरल, उसके साथ क्या होगा? विल बी ऐड होगा। रूल नंबर 1, जितने भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल आएंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? विल बी ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हमारा अगर नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? विल और बी के बीच में नॉट ऐड करेंगे। जैसे विल शी नॉट एबल टू परफॉर्म दिस, मतलब विल बी, जो भी हमारा फ्यूचर टेंस में सभी सेंटेंसेस बनेंगे उसके साथ साथ हम वहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। जितने भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 आता है हमारा, जितना भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा उसमें सब्जेक्ट के पहले हम विल का यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले विल का यूज़ करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ 3 नियम जिसका फॉलो हमें करना है। फॉलो करने के साथ साथ हम बनाएंगे अपने कुछ सेंटेंसेस। तो अब इसमें हम वही हॉकी बोलते हैं। क्या मैं हॉकी खेलूँगी, क्या मैं हॉकी नहीं मैं हॉकी खेलूँगी, मैं हॉकी नहीं खेलूँगी, और इंट्रोगेटिव में क्या मैं हॉकी खेलूँगी। तो इन सब को हम बनाते हैं अपना फ्यूचर टेंस में। तो ये है हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव और ये है हमारा इंट्रोगेटिव। तो आई विल बी, अब यहाँ पे क्या आएगा? हमारा फ्यूचर टेंस है तो आई विल बी के साथ प्लेइंग, प्लेड क्या आएगा? आप जरा 2 मिनट सोचें फिर बताएं मुझे। आई विल बी प्लेइंग हॉकी, आई विल बी, नेगेटिव सेंटेंस में विल और बी के बीच में लगेगा। आई विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी। थर्ड आएगा विल आई बी प्लेइंग हॉकी। तो ये है हमारे 3 सेंटेंस जो कि फ्यूचर टेंस में हो गया। तो आज मैं कल को रिवीजन करती हूँ। हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबका जो सबसे कॉमन रूल है कि सबके साथ हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी को अप्लाई करना है। उसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस में हमें एसआरएम का यूज़ करना है, पास्ट वाले में हमने वॉज वेयर का यूज़ करना है, फ्यूचर वाले में हमने विल बी का यूज़ करना है। थर्ड सबसे और कॉमन कि हमें हमेशा सब्जेक्ट्स के पहले जो भी हमने सिंगुलर और प्लूरल में जो चीज़ ली है उसे हमें सब्जेक्ट के पहले रखना है इंट्रोगेटिव में, और नेगेटिव वाले में हमेशा नॉट का यूज़ करना है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा पार्ट 3 टेंस का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो इस वीडियो को भी आप शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ साथ आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कुछ कमियाँ, कुछ और आपकी कोई राय, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।